तो नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन हिंद दावेदार में। दावेदार में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे नए चेहरों से, ऐसे समाज सेवियों से जो इस बार नगर निगम चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने का मानस रखते हैं, जिन्होंने आज तक पहले कोई राजनीतिक भारी भरकम एक्सपीरियंस नहीं रहा है। ऐसे लोगों से हम मिलवाते हैं। आज हमारे साथ हैं वार्ड 62 से यतीश सतरावला। यतीश सतरावला युवा हैं, व्यवसायी हैं, इनका अपना व्यवसाय है और समाज सेवा की इच्छा रखते हैं। इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन मैं चाहूँगा कि यतीश सतरावला खुद दें। आपका स्वागत है यतीश सतरावला। हाँ, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्या सोच है आपकी? जी, मैं वार्ड 62 से चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। और सर हमारा यही विज़न है कि वार्ड में हमारा एक्चुअली जो वार्ड है वहाँ पर बहुत पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ पर जो कच्ची बस्ती हैं वहाँ पे काफ़ी लोगों को बहुत परेशानियाँ हैं, घर तक जाने में है परेशानियाँ, वो चढ़कर जाते हैं, कंक्रीट से होकर के जाते हैं। तो मेरा पहला यही काम रहेगा, अगर मैं वहाँ से पार्षद बनकर आता हूँ तो मेरा यही काम रहेगा कि सबसे पहले वहाँ पर उनकी पक्की सड़क के बनवाना, सीमेंट की सड़कें बनवाना और उनको सबसे सुविधा देना ताकि आने जाने में सुविधा अच्छी हो, तो विकास हो सके, उनका वक्त बच सके और वो अपने काम पर समय पर जा सके। आप पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप, पहली बात तो आप कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है? जी, आपके पिता क्या करते थे? आप कैसे लोगों से जुड़े हैं और किस राजनीतिक संगठन में कोई पद रखते हों? अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मेरा नर्सरी से ही स्कूल मैंने सेंट्रल एकेडमी से किया है। 10th तक मैंने सेंट्रल एकेडमी के पढ़ने के बाद मैंने लॉरेंस एंड मेयो से पढ़ाई करके, और जो कि अपने अजमेर का सबसे बड़ा कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ से मैंने अपनी कॉलेज करके और मैं निकला। जस्ट मेरा कॉलेज चल ही रहा था, उस वक्त में एक कांग्रेस की एक सोच लेकर के आए थे, जो कि हमारे लीडर है राहुल गांधी जी। वह एक सोच लेके आए थे कि अब कोई भी विरासत में मिली हुई राजनीति नहीं, अब एक नया इंसान भी राजनीति में कदम रख सकता है और वो आ सकता है। तो सर मैंने शुरुआत की थी 2008 में। मैं सबसे पहले राजीव गांधी यूथ फेडरेशन था, मैं उससे जुड़ा। मुझे वहाँ पर वार्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इसी वार्ड से? जी, इसी वार्ड से मेरे को 2008 में मेरे को जिम्मेदारी दी गई और 2009 में ही राहुल गांधी जी ने फर्स्ट इलेक्शन जो इलेक्टेड हुआ था यूथ कांग्रेस का, मैंने यूथ कांग्रेस का सभा उत्तर से चुनाव लड़ा। काफ़ी अच्छा मेरा अनुभव रहा उस समय और मैं वहाँ से सचिव बन करके इलेक्टेड महासचिव। जी, और मैं उस वक्त में 18 साल की उम्र में छोटा महासचिव पूरे राजस्थान के अंदर शायद मैं ही था जो विधानसभा का चुनाव लड़ करके बाहर आया। ग्रेट जी। और आपके पिताश्री क्या करते हैं? मेरे पिताजी का नाम रमेश चंद जी सतरावला है। बचपन से उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत, क्योंकि पहले का वक्त हम जहाँ से गाँव आ गए थे, मेरे दादाजी यहाँ पर आ गए थे। किस गाँव से? हमें करकेड़ी, रूपन केडी के हैं हम। हाँ। और मेरे दादाजी यहाँ आ गए थे, बट मेरे फादर का बर्थ भी यहीं हुआ है और मेरा बर्थ भी यहीं हुआ है, तो मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। मेरे फादर ने काफ़ी मेहनत करी है बचपन से, उन्होंने हर किस्म का काम किया है, वो सब्जी से लेकर तक, टेम्पू से लेकर तक सब हो, और उन्होंने बहुत बढ़ कर के आगे आकर के उन्होंने अपना बिजनेस डाला। उन्होंने डामर का काम किया, टैंकर थे, उन्होंने धीरे धीरे टैंकरों को और बढ़ाया, डामर के काम को, और एक आगे आकर के बहुत अच्छे बिजनेसमैन मेरे फादर बने, जिनका पूरे अजमेर में एक अच्छा नाम था मेरे फादर का भी, जिन्होंने एक बिटुमिन के जो सेक्टर जो होता है, डामर का जो सेक्टर होता है, उसमें उन्होंने अच्छा नाम कमाया और अच्छा काम किया। आपको आपके परिवार की तरफ से पूरी इजाज़त है कि आप जी बिल्कुल कर सकते हैं? जी सर, फादर भी समाज सेवी रहे हुए हैं। में अगर बात होती है समाज सेवी तो मेरे फादर का नाम आता है। यहाँ तक कि एक बार मुझे याद है, मैं मेरे छोटा था लेकिन मैं मेरे फादर के साथ में एक प्रोग्राम में गया था समाज के, वहाँ पर किताबों का एक स्टोर खोला गया था माली समाज की तरफ से, जिसमें बच्चे फ्री पढ़ाई कर सके, वहाँ से किताबें लेकर जा सकते हैं। ये कुछ 12 से 13, 14, 15 साल या के बात है। तो वहाँ पर जब जो वहाँ पर गेस्ट पे थे एडिशनल एसपी सुरेंद्र, हाल ही पोस्टेड हैं।
तो वो माइक पे बोल रहे थे कि बुक स्टोर खुल गया, ये बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ज़रूरत है, वो है कंप्यूटर की। तो मेरे फादर बस कुछ सोचा ना कुछ कहा, सीधे उठ के बस हाथ ऊपर कर लिया और ये कह दिया कि मैं रमेश चंद्र हूँ, ताकि तो जो डिप्टी साहब थे सुनील जी भाटी साहब, उन्होंने बहुत तारीफ करी कि अगर कि आपके जैसे अगर 20-25 अगर आपके समाज में हो जाए तो आपके समाज का बहुत भला कर सकते हैं। बस मुझे जो प्रेरणा मिली मेरे फादर से, वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। उसके बाद से मैं कोशिश हमेशा समाज के लिए भी मैंने काम किया है, राजनीतिक भी मैंने खूब सेवा किया, और मैंने कभी भी ज़रूरतमंद को, गरीब को हमेशा मैंने गणेश मान करके उनकी सेवा करी है। बहुत अच्छी, बहुत देखिए बहुत अच्छी और नेक नियत और साफ हृदय वाली बात कही है यतीश ने कि गरीब को गणेश मानकर सेवा की मंशा है। आप युवा हैं गणेश, आप शिक्षित भी हैं, आप सेटल्ड भी हैं, आप तरह से पारिवारिक रूप से, उसके बावजूद भी राजनीति का रास्ता ही क्यों? सर राजनीति का रास्ता मैंने समाज की सेवा, जो मैं बता रहा हूँ, मेरे फादर से मुझे प्रेरणा मिली। मैं समाज में जब उतरा तो मुझे कुछ लगा कि आप समाज सेवा कर सकते हैं, लेकिन अगर एक आपके पास कुछ पावर्स हो तो मुझे ये लगा कि आप ज़्यादा समाज सेवा कर सकते हैं। इसलिए मैंने इस रास्ते को चुना, ताकि आगे आकर के मेरी मंशा थी आगे आकर के मैं चुनाव भी लड़ूं, जो कि मैं अब लड़ने जा रहा हूं एक काम करने के बाद में। तो मेरा यही सबसे बड़ा मेरा यही मन है कि मैं सेवा करूं, मेरे को पावर मिले तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूं। इसलिए आप किस पार्टी से? जी मैं कांग्रेस पार्टी से मैं टिकट चाहता हूँ जी। तो आपने कोई एक्सरसाइज शुरू की है, कहीं आला नेताओं में बातचीत करना या किसी से अभी अप्रोच तक करना? सर मैंने अभी तक अप्रोच करना नहीं, मैंने किसी को नहीं अप्रोच की है, क्योंकि अभी तक मेरा काम पे ही ध्यान है। और मैं वार्ड में भी बहुत समय से एक्टिव हूँ, बहुत समय से मैं काम कर रहा हूँ। और मैंने वार्ड में ही नहीं, मैंने यूथ कांग्रेस संगठन में 12 साल काम किया है। 2009 से लेकर के 2020 तक मैंने अभी तक यूथ कांग्रेस संगठन में काम किया है, जिसमें मैं एक बार महासचिव रहा हूँ विधानसभा का, और आज मैं हाल ही में जिला उपाध्यक्ष के पद पर आसीन हूँ। जिला उपाध्यक्ष किस में हैं आप? युवा कांग्रेस में। यूथ कांग्रेस जी। आपके अध्यक्ष क्या नाम है? अध्यक्ष यासिर चिश्ती जी है जी। और मैंने हमेशा यही चीज़ की है, मैंने कभी कोई किसी की मैंने खिलाफत नहीं करी, या मैंने किसी के साथ जो संगठन ने काम दिया, जो संगठन ने आदेश अध्यक्ष जी को दिया और जो अध्यक्ष जी ने हमको आदेश दिया, मैंने सदैव अध्यक्ष जी का भी आदेश माना है। सदैव मैंने संगठन को सर्वोपरि रख करके जैसा भी काम दिया, जैसे भी प्रोग्राम्स दिए टाइम टू टाइम, चाहे वो हरित राजस्थान के तहत पेड़ पौधे लगाने का हो, या राजीव गांधी जी की जयंती पर सद्भावना दिवस के रूप में पेड़ पौधे लगाने का हो, या कोई भी जैसे अपने जो आज महामारी है कोरोना, इस कोरोना काल में भी हमने बहुत काम किया है। खूब फूड पैकेट्स वगैरह हमने लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक पहुंचाए हैं, हमने मास्क पहुंचाए हैं। ज़रूरत पड़ी तो हमने सब, मेरे जो हमारी टीम है, हमने सबकी मदद लेकर के, और सबको यही हमने सोच रखी कि जितना हो सके हमारे हाथ से मदद हो सके, हमने सबकी मदद की है। एक सवाल मैं हर युवा से पूछता हूँ जो विशेष तौर पे राजनीति के क्षेत्र में आते हैं या कहीं भी होते हैं, मैं युवाओं से एक बात हमेशा पूछता हूँ कि एक युग था कि अखबार माध्यम हुआ करते थे, फिर युग आया कि एक टीवी और चैनल्स का, अब डिजिटल मीडिया का युग आ रहा है। खबर सीधा सुबह पढ़ने का वेट नहीं करती, आप लोगों सीधा जेब में मोबाइल पे सर्व जी। इस रेवोल्यूशन के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या विजन है? ये इस रेवोल्यूशन की भूमिका क्या इन चुनावों में रहेगी, या कैसे इस चीज़ को आप देखते हो? सोशल मीडिया तो आज आप देख रहे हैं सबसे हाई टेक्नोलॉजी हो चुकी है सोशल मीडिया, जिसका यूज़, और आप कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि एक जो न्यूज़ होती है, हमसे समाचार पत्र कब छप के आते थे हमारे तक पहुंचती थी, बट एक शायद जो अभी प्रोग्राम चल रहा है शायद ये लाइव है, ये लाइव जैसे अपन बात कर रहे हैं, ये सीधा प्रोग्राम लोगों तक पहुंच गया है। तो इसमें रोल तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी हर बात, आज सर मैं बात अपने जो वार्डवासी हैं या जिनको भी मैं बात मेरी जो सुन रहे हैं, मैं उन तक पहुंचने में बहुत वक्त लगता, लेकिन आज आपके इस माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो चेंज आया है, इसके थ्रू मैं ये मानता हूँ कि ये बात बहुत जल्दी उनके पहुँच जाएगी। बिल्कुल चेंज आएगा सर, इस चीज़ का बहुत अच्छी चीज़ रहेगी।
बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको यतीश जी। जी बिल्कुल, धन्यवाद। ईश्वर करे पार्टी आपकी सुने। वैसे एक सवाल और, पार्टी अगर टिकट नहीं देगी जी तो आप क्या करोगे? हो सकता है पार्टी ने मेरे लिए कुछ और अच्छा सोचा हो, या मैं संगठन के साथ जाऊंगा। मैं संगठन के खिलाफ, क्योंकि संगठन ने मुझे आज अपने पैरों पे खड़ा किया। यूथ कांग्रेस संगठन में सर हम बिल्कुल नए थे, लेकिन संगठन के जो हम पद पे आने के बाद में जो हमारी जो ट्रेनिंग्स होती थी, उस ट्रेनिंग्स में हमको एक उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा दिया, हमको लोगों के बीच बोलना सिखा दिया। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप एक मीडिया से हैं, मैं आपसे बिल्कुल बात कर रहा हूँ, तो एक ये बोलने का जो हमें जो हिम्मत है, ये आज हमें संगठन से मिली है। इसलिए मैं संगठन के खिलाफ मैं कभी भी जा कर के कुछ नहीं करूँ, और संगठन ने जो भी मुझे आज तक आदेश दिया है वो मैंने सर्वोपरि माना है। हो सकता है मैं बचपन की एक बात बताना चाहूँगा। जैसे मैं 12th क्लास में मैं आया था, तो मैंने गाड़ी की जिद कर ली थी मेरे फादर से कि मुझे गाड़ी दिलाओ, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तेरी एज नहीं है। तो हो सकता है संगठन भी बड़ा हो सकता है मान ले, मैंने मेरी तरफ से पूरा काम किया है, हो सकता है संगठन नहीं दे टिकट, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी संगठन कह ले भाई अभी तुम टिकट के योग्य नहीं हो, तो आप उसी को फॉलो करो। मैं और काम करूंगा, हो सकता है मैं और निखार लेके आऊंगा। यतीश, मैंने 20 साल जी आप ही की तरह झंडे बैनर बांधे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जी संगठन आपको कहे नहीं कहे, जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि आप बिल्कुल गाड़ी चलाने के लिए तैयार हो। थैंक यू है सर। ना, शुभकामनाएं मेरी आपको। और मेरी अपील है राजनीतिक दलों से कि इस तरह के फ्रेश चेहरों को, इस तरह के ऊर्जावान लोगों को जगह दें। ये निश्चल भाव से आपको अपनी पूरी उम्र देते हैं, निश्चल भाव से आपके साथ चलते हैं, झंडे बैनर बांधते हैं, आपके हर आदेश का पालन करते हैं। उसके बाद इन लोगों का प्रथम हक बनता है। तो ऐसे लोगों को, यतीश जैसे नौजवानों को अगर पार्टियां और संगठन अपना टिकट देती हैं तो बिल्कुल मैं इस चीज़ के लिए साधुवाद प्रेषित करूंगा ऐसे संगठनों को। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप धन्यवाद जल्दी भैया, मेरा बहुत निगम पार्षद बन के पहुँचे, तो फिर किसी वार्ड में फिर किसी योग्य दावेदार के साथ जल्दी मिलेंगे हॉराइजन इन दावेदार पर। जय श्री कृष्ण।